हा हा हा, इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते। नंदन और संदीप के ठहाकों के शोर में बसंत की आह दब गई। बसंत धीरे धीरे बरसात के धुले कंकड़ों की चुभन जैसे तैसे सहता हुआ उनके पीछे पीछे चल रहा था। काश मेरे पिता जीवित होते, बसंत सोचने लगा। बसंत भाई, तेरा वह जो पार्ट टाइम बाप है ना, जूते लाकर नहीं देता। हा हा हा, उसके कंधे पर हाथ रखकर नंदन ने कहा। उफ़, ये बरसात क्यों इस तरह इन कंकड़ों को और नुकीला बना जाती है। बसंत मन ही मन बुदबुदाया। मैं इस पगडंडी में एक भी कंकड़ नहीं रहने दूंगा। मेरे घर के आंगन तक कोल तार वाली सड़क होगी। जब मैं कार से उतरूंगा तो कारपेट बिछी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे अपने कमरे में घुस जाऊंगा। तब मेरे सफ़ेद जूतों पर धूल भी नहीं लगेगी। एक ज़बरदस्त ठोकर लगी तो उसके अंगूठे का नाखून बिल्कुल खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद हो गईं, चेहरा सिकुड़ गया, हाथ खड़े हुए नाखून पर लगा और एक झटके से उसने नाखून उखाड़कर दूर फेंक दिया। आंखें खुली तो वह अपने घर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा था। देरी पार करते ही देखा, जहाँ तहाँ रखे बर्तनों में टप टप पानी टपक रहा था। माँ गीली लकड़ियों को बार बार फूंक रही थी। माँ, आंखें लाल होने तक इन गीली लकड़ियों को क्यों सुलगाती रहती हो, ये नहीं जलेंगी। बसंत झल्लाया। तभी टप से एक बूंद चूल्हे में टपकी और राख भी गीली कर गई। माँ फिर गीली लकड़ियों को सुलगाने लगी। रहने दो माँ, ये गीली लकड़ियाँ नहीं जलेंगी। वह फिर बोला। बासी भात गर्म कर दूंगी बेटा, माँ चूल्हा फूंकते हुए बोली। मैं ठंडा ही खा लूँगा माँ। बसंत ने तस्तरी अपनी ओर खिसका ली। माँ टुकुर टुकुर बेटे को देखे जा रही थी। कितना सुख मिलता है बेटे को पास बिठाकर खिलाने में, वह सोचने लगी। अंधेरा गिरने लगा था। बसंत खिड़की के पास बैठा सोच रहा था, काश मेरे पिताजी भी जीवित होते। मैं सफ़ेद जूते पहनकर स्कूल जाता, नंदन व संदीप के साथ खेलता। उदास क्यों बैठा है बेटा, आज पढ़ेगा नहीं क्या? पढ़ूंगा माँ। बसंत ने 2 छिलके मसाल जलाने की लकड़ी जलाकर गीली लकड़ियाँ सुखाईं और छिलकों की रोशनी में पढ़ने लगा, परंतु उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। उसके पैरों के तलवों में जलन हो रही थी। वह एकाएक अपनी माँ से सवाल कर बैठा। वह ड्राइवर चाचा हमारे यहाँ क्यों आते हैं माँ? हमारी देखभाल करने आते हैं बेटा। जवाब देकर वे अपने काम में व्यस्त हो गईं। थोड़ी देर तक बसंत अपनी माँ की ओर ही ध्यान लगाए बैठा रहा। शायद उसे विस्तृत उत्तर की आशा थी। माँ को व्यस्त देखकर वह पुस्तक के पन्नों को उलट पुलट करने लगा, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मन में कई सवाल कुतूहल मचा रहे थे। नंदन की छींटाकसी उसके कानों में बज रही थी। पिताजी को क्या हो गया था? बसंत फिर सवाल कर बैठा। तुझे आज क्या हो गया है बेटा? तू यह सब क्यों पूछ रहा है? माँ बोली। ऐसे ही, मुझे पता होना चाहिए ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आया बहुत बड़ा। माँ उसके गाल पर थपकी देते हुए मुस्कुरा दी। बताओ ना माँ। कुछ देर के लिए मौन छा गया और फिर अतीत के उस कभी न भर सकने वाले घाव से टीस सी उठने लगी। बरसात के दिन थे। शाम के वक्त बाहर जोरों से पानी बरस रहा था। नदी नाले सभी उफन रहे थे। मैं इसी खिड़की के पास खड़ी घबरा रही थी। तुम्हारे पिता मवेशियों को लेने गए हुए थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था, फिर भी न जाने क्यों जी घबरा रहा था। बारिश कम हुई तो मैं भी बोरी सिर पर ओढ़ कर निकल पड़ी। अभी नालों का उफान कम नहीं हुआ था। मैं नाले के इस ओर से तुम्हारे पिता को इशारों से बता रही थी कि अभी पानी तेज बह रहा है, थोड़ी देर वहीं रुके रहो। लेकिन वे फिर भी मवेशियों को नाला पार कराने की कोशिश कर रहे थे। एक बैल बहुत ताकतवर था। किसी तरह वे उसकी पूंछ पकड़कर आधे नाले तक पहुंच गए। बैल का केवल सिर ही पानी से बाहर था। वह आगे बढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी पूंछ पकड़कर आगे धकेले जा रहे थे। वह पीछे की ओर बढ़ने लगा तो उन्होंने छाता आगे की ओर झटका। बैल ने बिदक कर छलांग मार दी और पानी में लुप्त हो गया। तुम्हारे पिता उसके पीछे ही थे। बस फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं ज़मीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका छाता दूर पानी की हिलोरों के साथ दिखाई दिया और यह सब बताते हुए माँ एकाएक रुआंसी हो गई थी। माँ की गोद में सिर टिकाए बसंत की नज़रें अतीत में खोई माँ की आंसू भरी आंखों को निहार रही थीं। वह एक हाथ से पैरों के तलवों को खुजला रहा था। माँ ने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर के लिए मौन छा गया। बसंत को तलवे खुजलाते देख उनकी नज़रें बेटे के पैरों पर पड़ी। ओह, यह क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं माँ, जूते नहीं है ना, बरसात में पैर पैर मसक गए हैं। जूते ला दूंगी बेटा। उन्होंने एक असहाय सा आश्वासन अपने बेटे को दे दिया। कब ला दोगी माँ? बसंत के माथे पर सलवटें आ गई। बेटा अब सड़क का काम शुरू हो गया है ना, तेरे ड्राइवर चाचा ने कंकड़ तोड़ने का काम दिला दिया है। पैसे मिलेंगे तब ला दूंगी। बेटे के सिर पर थपकियां दे देकर वे अपने आप को तसल्ली दे रही थी। तब तक वो बरसात खत्म ही हो जाएगी माँ। बेटा सर्दियाँ आ जाएंगी ना, उन दिनों स्कूल जाने में पैरों में ठंड लगेगी, इसलिए जूते चाहिए। आजकल तो गर्मी है, क्या ज़रूरत है जूतों की। चल सो जा, बहुत रात हो गई है। बिस्तर में करवटें लेते हुए उसका कभी माँ की असहाय अवस्था के साथ समझौता करने का मन करता, तो कभी नंदन व संदीप की ठिठोली पर विद्रोह करने का। वह करवटें बदलते हुए कुछ न कुछ निर्णय करने पर तत्पर था। उठो बसंत, सुबह हो गई, स्कूल जाना है कि नहीं? माँ घर का काम निपटाते हुए बोले जा रही थी। वह उठकर बैठ गया। उसकी उनीदी आंखें भारी हो रही थी। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा माँ, वह जम्हाई लेते हुए बोला। क्यों बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है माँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। माँ बसंत को नाश्ता देकर खेतों की ओर चल दी। खेतों से लौट कर आई तो चूल्हे के पास हुक्के से दबा हुआ एक कागज़ मिला, जिसमें लिखा था, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं नौकरी करूँगा, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ माँ, मेरी चिंता मत करना। हाँ, मैं ड्राइवर चाचा से 40 रुपये लेकर जा रहा हूँ, घर आकर लौटा दूंगा। मैं जल्दी लौट आऊँगा माँ, अपना ख्याल रखना। तुम्हारा बेटा बसंत। माँ परेशान हो गई। 1 महीना बीतने पर भी बसंत की कोई खबर न आई। फिर करीब 1.5 महीने बाद डाकिये को अपनी घर की ओर आता देखकर हाथ का काम छोड़कर वे आगे बढ़ी। किसकी चिट्ठी है? मेरे बसंत की। पढ़ तो क्या लिखा है? चाची पहले मुँह मीठा कराओ। डाकिया मुस्कुराते हुए बोला, कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी, पहले चिट्ठी तो पढ़। गीले हाथ पोंछती हुई वे बोली, चिट्ठी ही नहीं चाची, मनी ऑर्डर भी आया है। डाकिया ऊंचे स्वर में बोला, मनी ऑर्डर? उसके पाँव जैसे ज़मीन पर ही नहीं थे। बसंत ने 400 रुपये भेजे थे और लिखा था, माँ प्रणाम, अपने पहले वेतन में से 400 रुपये भेज रहा हूँ। मैं एक दफ्तर में चपरासी बन गया हूँ। मुझे बहुत अच्छे साहब मिले हैं। शाम को स्कूल भी जाता हूँ। मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी घर आऊँगा। बसंत। साल दर साल बीतते गए। माँ पास पड़ोस रिश्तेदारी में बसंत के मनी ऑर्डर की ही बातें बताती रहती। वे बसंत की चिट्ठियाँ गले लगाए रखती और सोचती रहती, मेरा बसंत घर आएगा तो कितना खुश होगा। गांव में मोटर आ गई, घर की छत भी पक्की बना दी, बिजली लग गई और वे मन ही मन मुस्कुराती रहती। बसंत 3 साल बाद 1 महीने की छुट्टी बिता करके शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रात भर बरसात होती रही थी। माँ सामान उठाने के लिए किससे बोला था, अभी तक आया नहीं। खींचते हुए वह बोला, नंदन आता ही होगा बेटा, अभी तो समय है। माँ रसोई में खटर पटर करती हुई बोली, नंदन? कौन नंदन? अरे भूल गया, शिकायत तो उसकी खूब करता था बचपन में। मुस्कुराती हुई वह बोली, हाँ, संदीप, कल्याण, अरुण, पंकज सभी तो मिले थे, बस एक नंदन ही नहीं मिला। मैं भी कैसा पागल हूँ, किसी से पूछा भी नहीं उसके बारे में। वह मन ही मन सोचता रहा। बड़ी देर कर दी नंदन बेटा। अचानक कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी, देर हो गई चाची, रात बहुत बारिश हुई ना, घर में पानी घुस गया था, बस इसी से देर हो गई। वह सामान की ओर देखते हुए बोला, अरे नंदन भैया, तुम तो दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ रहे? ठीक तो हो? बसंत उससे गले मिलते हुए बोला, ठीक हूँ भैया, घर गृहस्थी का जंजाल तो ठहरा, कहीं आना जाना ही नहीं होता। तुम सुनाओ कैसे हो? बस देख ही रहे हो, जा रहा हूँ आज। नंदन बेटा नाश्ता कर ले, बातें रास्ते में करते रहना, समय हो रहा है, गाड़ी निकल ना जाए। माँ बोली, चाची मैं पहले बसंत भैया को छोड़कर आता हूँ, फिर वापस आकर नाश्ता कर लूँगा। नंदन सामान उठाए आंगन में बसंत का इंतजार कर रहा था। बसंत ने देखा कि नंदन नंगे पाँव है। उसे अपना बचपन याद आने लगा और वह कई वर्ष पीछे चला गया। चलो बसंत भैया, समय हो रहा है। नंदन की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। नहीं नंदन भैया, बरसाती कंकड़ बहुत नुकीले होते हैं, यह बैग जरा मुझे देना। बसंत गंभीरता से बोला। उसने बैग से अपने सफ़ेद जूते निकाले और नंदन को पहना दिए। नंदन बस अड्डे पहुंचकर जूते उतारने लगा तो बसंत ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं नंदन भैया, मैंने उतारने के लिए नहीं दिए हैं, पहने रहो, मेरे पास दूसरी जोड़ी है। नंदन उसे एकटक देखते हुए अतीत में खो गया। इसका बाप नहीं है ना, कौन लाएगा इसके लिए जूते? हा हा हा। उसके कानों में बहुत दूर से गूंज सुनाई दी।
बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गई। नंदन सफ़ेद जूते पहने खड़ा हुआ शर्म महसूस कर रहा था। जूते उतार कर उसने बगल में दबाए और घर की ओर चल दिया।